सबसे ज्यादा अफवाह अगर कोई फैलाता है तो मुख्यमंत्री हैं। गरीब आदमी सुख की नींद सो रहा है, अफवाहें है ना, ये अफवाहें हैं। ये सब एक भटकाने की और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा विश्वास रखें। तभी आपको फिल्मों में से निकाला उन्होंने, किया सही नहीं, साड़ी फिल्म खराब कर। पहली बार भारत को ऐसा नेता मिला है जो पूरी दुनिया में घूम रहा है लेकिन भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है जो कोई डिसीजन नहीं ले पाता लेकिन फिर भी मीडिया कहता है वाह मोदी जी वाह, कि वाह मोदी जी वाह। मुझे पता है तुम शाने हो, तुमने गैस भरा ली है, और सुनो नरेंद्र, मेरा सिलेंडर खाली है। क्या भूखे रहने का ऑर्डर भी अमेरिका से आया है? क्या विश्व गुरु लीडर ने ट्रंप को डैडी नया बनाया है? ऐसे लोगों के एक डैडी होते ही नहीं, यहाँ तो उसके हर डैडी हैं। ये मोदी बाबा मेरी लाज रख लो, नाले से चाय पकोड़े बनवा दो। देखो खड्डा आ गया। आज अवाम देख लो आपका क्या तमाशा बना रही है, आपका क्या मजाक उड़ा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, कुछ हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जो है ना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी परेशानियां आवाम के लिए बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं परेशानियां, वो कम होने का नाम नहीं ले रही और जनता जो है वहाँ की बड़ी परेशान है और प्रधानमंत्री वहाँ का जो है वो बड़ा पुरसकून है। यानी प्रधानमंत्री पुरसकून है, इसलिए पुरसकून है कि उसने झूठ बोलना है और झूठ बोलकर उसने जो कुछ कहना है अवाम को वो सामने ले आना है और गोदी मीडिया जो है उसके झूठ को बढ़ावा देकर वो अवाम के सामने पेश कर देगा। लेकिन यहां पर एक बंदा बिल्कुल, यानी ये भी कोई लीडर हैं अपोजिशन के, अखिलेश यादव इनका नाम है, और ये कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा अफवाह अगर कोई फैलाता है तो मुख्यमंत्री हैं। जो मैंने आपको कहा कि देख लें कि अखिलेश यादव साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा कोई अफवाहें फैलाता है तो वो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं। वो किस लिए हैं, यानी अफवाहें क्या फैला रहे हैं? अफवाहें वो फैला रहा है कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, महंगाई कम हो गई है, गरीब आदमी सुख की नींद सो रहा है। अफवाहें है ना, ये अफवाहें हैं। जो रियलिटी है वो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, आप हर जगह देख सकते हैं। जो रियलिटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि यानी यहां पर लीडर अगर बैठे हुए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अफवाहें कि उसमें उन्होंने ये भी कहा कि गैस के हवाले से भी बात की है कि गैस के हवाले से कह रहा कि जी बहुत है, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि लाइन लगी पड़ी है, लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं। अच्छा, ये बात यहां नहीं खत्म होती है क्योंकि अंत भक्त है ना। अब कुछ मोदी के जो अंत भक्त हैं, अब वो फिल्मों में तो कंगना जी जो है ना, जितना का काम उन्होंने किया सो किया, लेकिन आजकल वो जो काम कर रही हैं, मोदी जी की प्रोडक्शन में जो काम कर रही हैं, मोदी की प्रोडक्शन में जो काम कर रही हैं, बड़ा बेहतरीन कर रही हैं। यानी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी कर रही हैं, एक्सप्रेशन भी बड़े अच्छे दे रही हैं और पूरा स्क्रिप्ट भी बोल रही हैं, जो लिख कर दिया जा रहा है इनको, पूरा स्क्रिप्ट भी बोल रही हैं। क्या कह रही है जी जरा? हम इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, एलपीजी के लिए भी पूरा आश्वासन दिया गया है। ये सब एक भटकाने की और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा विश्वास रखें। जनता पैनिक करने की, ये आप जो कह रही है ना कंगना जी, ये एक स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट आपने बोला है पूरा, और मोदी जी पे भरोसा रखें पूरा, और ये वो पूरा इत्मीनान रखें, फलां रखें। कैसे रखें, कैसे रखें? मसलन आप कैसे कैसे कह सकती हैं कि जी वो इतने कॉन्फिडेंस से? ये सारा स्क्रिप्ट है। यानी फिल्मों में जो पैसे आपको नहीं ना मिल रहे थे, फिल्मों के अंदर जो आपको नहीं उतनी मुआवजा मिल रहा था, वो इस पार्टी में आके, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर आपको सब कुछ मिल रहा है। इसलिए आप जो है ना बड़े मुतमिन होके, और बड़ा खूबसूरत आपने ड्रेस भी पहना हुआ है, चश्मा भी कमाल लगाया हुआ, अच्छा लग रही हैं, लेकिन आप बेवकूफ बना रही हैं। आप जनता को बेवकूफ बना रही है। आप कह रही है मोदी पे भरोसा रखें। मोदी पे भरोसा कैसे रखेंगे? यहां पर तो मोदी के बारे में लोग, जनता क्या 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 कुछ कह रही है, आप सोच नहीं सकती हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री पहले देखा ही कभी नहीं, हमारी जिंदगी में ऐसा आया ही नहीं, इतना घटिया और गंदा प्रधानमंत्री हमारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, तो कैसे होता है? मोदी है तो मुमकिन है। एक लड़का कुछ कह रहा है जरा। पहली बार भारत को ऐसा नेता मिला है जो पूरी दुनिया में घूम रहा है लेकिन भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है जो कोई डिसीजन नहीं ले पाता लेकिन फिर भी मीडिया कहता है वाह मोदी जी वाह। क्या बात है यार, पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है, पहली बार। जो कुछ भी उसने कहा है कि आप देखते जाएं कि उसने बड़ा कुछ कहा, बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो है ये, और फिर भी मीडिया कहता है वाह मोदी जी वाह।
यानी गोदी मीडिया फिर भी उसको उठा के रखता है कि वाह मोदी जी वाह। तो ये कंगना जी, अब ये आपकी जनता है, आप कह रही हैं मोदी पे भरोसा रखें, कैसे रखेंगे भरोसा? वो कह रहा है कि कोई इतना फिर रहा है, कहीं से कोई फंडिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ मिल नहीं रहा, किसी उसकी बात को कोई नहीं मान रहा। और अब मुझे बताएं कि कंगना जी, आप जो कह रही हैं, जनता को कह रही हैं कि आप ना करें ऐसा, ये ना करें, इलेक्शन की तैयारी हम करने जा रहे हैं, फलां कर रहे हैं, गैस के बारे में भी सोचेंगे, फलां भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। इससे पहले भी हजारों वादे हैं, करोड़ों वादे हैं जिन पर आप पूरा नहीं उतरे। आज ये जनता आपको जलील कर रही है, फिर भी आपको कुछ शर्म नहीं आ रही है, फिर भी आपके प्रधानमंत्री को कुछ शर्म नहीं आ रही, फिर भी आप कह रही हैं, ढेठपन ये है आपका कि आप कह रही हैं कि भरोसा रखें, मोदी पे भरोसा रखें, इत्मीनान रखें। क्या बात है, सलाम है आपको। तभी आपको फिल्मों में से निकाला उन्होंने, कहा सही नहीं, साड़ी फिल्म खराब कर रही है क्योंकि आप यहां भी फिल्म खराब कर रही हैं, यहां भी जो फिल्म चला रही हैं ना आप, यहां भी फिल्म खराब कर रही हैं। मोदी के लिए कविताएं बन रही हैं, इतनी आवाम थक गई है, और कविता भी सुनकर आप मजा लेंगी खुद। क्या बात है, क्या ज़हीन लोग हैं यार, जनता वहां की क्या ज़हीन है। मैं तो कह रहा हूं कि जनता में से कोई लीडर निकलना चाहिए। ये जो नाले से लीडर निकला है ना, ये नहीं निकलना चाहिए था। चलें दिखाइएगा जरा बहरहाल। तुम कहते सब चंगा सी, ये दावा बिल्कुल जाली है। हर नुक्कड़ पे गैस की मारा मारी है, ट्रम्प की मुट्ठी 56 इंच पे भारी है। मुझे पता है तुम सियाने हो, तुमने गैस भरा ली है, पर सुनो नरेंद्र, मेरा सिलेंडर खाली है। क्या भूखे रहने का ऑर्डर भी अमेरिका से आया है? क्या विश्व गुरु लीडर ने ट्रम्प को डैडी नया बनाया है? क्या बात है, क्या बात है। हमें पता है कि तुम सियाने हो, तुमने अपनी गैस भरा ली है और हमारा सिलेंडर खाली है। क्या भूख मारने का भी आर्डर अमेरिका से आया है? क्या ट्रम्प को नया डैडी मोदी ने बनाया है? तो डैडी तो बनाया है भाई, डैडी तो वो पहले से बना के बैठा हुआ है। डैडी उसका एक नहीं है, कई डैडी हैं। ऐसे लोगों के एक डैडी होते ही नहीं। अगर एक डैडी हो तो वो समझा रहा उस तरीके से, यहां तो उसके हर डैडी हैं, सबको तो वो डैडी बना लेता है, और डैडी बनाने के बाद फिर परेशान हो जाता है कि यार ये डैडी सही नहीं है। उसके अपने डैडी ने उसको बेटा नहीं समझा, अब वो डैडी ढूंढता फिर बेचारा क्या करे, बचपन से परेशान है डैडी के चक्कर में, इसलिए वो डैडी 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 वो इसलिए जो है ना डैडी ढूंढता फिरता है, क्योंकि बचपन में उसको डैडी ने वो प्यार नहीं मिला, डैडी का प्यार नहीं मिला मोदी। कंगना जी सुन रही हैं आप, डैडी का प्यार नहीं मिला। मां का प्यार तो आप दे सकती हैं, लेकिन डैडी का कहां से देंगी? तो डैडी का प्यार तो ट्रंप ही देगा या बड़ा शैतान देगा। तो डैडी बना लिया भैया, आपने कविता कमाल बना दी। जो उन्होंने फार्मूला बताया, अब वो प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम हो रहा है। दिखाएं जी प्रैक्टिकली काम क्या हो रहा है। ये मोदी बाबा मेरी लाज रख लो, नाले से चाय पकोड़े बनवा दो, और नहीं तो ये आज मारेंगे बड़े जूते। चल रही है, देखो देखो खड्डा आ गया। उसमें हवा भी दे रहा है मोदी जी, लाज रख लो मोदी जी, और जय मोदी बाबा हमारी लाज रखो मोदी बाबा, चाय पकोड़े तेज बना दो। ओए और पाइप डाल के अंदर उसके वो पूरा तजर्बा कह रहा है, और लोगों को यकीन दिला रहा है कि देखो, और ढक्कन भी ऐसे उठा के कर रहा है कि ये देखो यार। अच्छा पहले पाइप उसने डाला है पूरा, ये पीछे चल रहा होगा कि पहले पूरा पाइप डाला है और फिर उसके बाद ये वो। ओह माय गॉड। अबे बेवकूफ इंसान, अगर गटरों से गैस निकलती होती और गटरों की गैस काम आ रही होती या नालों की गैस काम आ रही होती, तो फिर लोगों को क्या जरूरत थी इतने इतने बड़े सिलेंडर भरवाने की? हर बंदे के घर में गटर है, वहां पैप रखता और निकाल लेता गैस। क्यों पागल बनाया आवाम को, क्यों पागल बनाया आवाम को? आज आवाम देख लो आपका क्या तमाशा बना रही है, आपका क्या मजाक उड़ा रही है, आपका क्या तंजिया तरीके से आपका मजाक उड़ा रही है, आपकी तस्वीर के आगे अगरबत्तियां घुमा रही है। मैं आपको बताऊं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये हमें आज़ाद मुल्क जो मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस आज़ाद मुल्क की हमेशा पैरवाई की है, और पैरवाई हमने नहीं की, हमारे जो मुल्क जो है वो मजबूत हाथों में है, उन्होंने इसकी पैरवाई की है, उन्होंने इसको संभाल के रखा है मजबूत हाथों ने। वो मजबूत हाथ
वो मजबूत हाथ, वो जिगरे वाले हाथ, जो सरहद पे खड़े नौजवान, हमारी पाक आर्मी के नौजवान जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, उन्होंने हमारे मुल्क को संभाल कर रखा है, हमारी कौम को संभाल कर रखा है और पुरसकून रखा है, पुरसकून रखा है। ये जितना कुछ भी इस टाइम माशरे में हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, बड़ा हर मुल्क इस टाइम परेशान है, टेंशन में है, लेकिन फिर भी हमें यानी हमारी जनता को, फिर भी हमारे सरबराह या हमारी आर्मी हमें टेंशन नहीं आने दे रही। अल्लाह पाक उन नौजवानों को हमेशा सलामत रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ये फार्मूले आजमाते रहें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ये फार्मूले आजमाते रहें और आग नहीं जलने वाली, आग तो आपको लगानी पड़ेगी। हाँ बहरहाल जी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।